आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के जो 5 पार्ट हैं, आज वो डिस्कस करने वाले हम। बेटा 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट बेटा वो करेंगे आज। तो बेटा इसके जो 5 पार्ट है वो सोल्व करने हमने, और इस एक्सरसाइज में हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो कौन सा किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हमारे, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहले लीनियर इक्वेशन बनाइए और उसके बाद कोई भी मेथड, चाहे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, चाहे आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, किसी भी मेथड से आप इसको फिर सोल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक तो क्वेश्चन हमने किया था टैक्सी फेयर वाला, और एक क्वेश्चन हमने किया था कौन सा, एक किया था लाइब्रेरी वाला भाई। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको देखिए। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। भाई कोई हॉस्टल में रहते हैं बच्चे जैसे, तो हॉस्टल का जो चार्जेस है उनका, हॉस्टल का जो किराया है, चार्ज वो फिक्स्ड है। और उसके बाद मैस होता है वहां पर, जहां कैंटीन होती है, खाना मिलता है उनको, उसका चार्जेस क्या है, वो एक्स्ट्रा है। तो उसके बाद ये बता बेटा, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे ₹1000। अगर एक स्टूडेंट ए है, वो वहां पर 20 दिन तक हॉस्टल में रहती है और वहां पे खाना भी खाती है, तो उसको 20 दिन का जो चार्जेस देना पड़ा, वो कितना देना पड़ा, 1000 रुपए। अब 1000 रुपए उसने 20 दिन के दिए हैं बेटा, जो 20 दिन के 20 डेज के 1000 रुपए दिए हैं उसने। इस 1000 रुपए में उसका जो फिक्स चार्ज भी आ गया हॉस्टल का, और उसमें इसका जो फूड का चार्जेस भी आ गया, दोनों ही मिला करके उसने 1000 रुपए दिए हैं। और उसके बाद बेटा जो दूसरा स्टूडेंट है कोई भी, वो 26 दिन तक वहां पर रहे हैं, उसने 1180 रुपए दिए हैं। दूसरा जो 20, ये ए स्टूडेंट है, और जो 20 स्टूडेंट हमारा जो है उसने 26 दिन के कितने दिए हैं, 1180। उसमें भी फिक्स चार्जेस भी है हॉस्टल का, और फूड का जो चार्जेस भी है वो भी उसके अंदर ही शामिल है। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो ये बताना कि जो हॉस्टल का फिक्स चार्जेस कितना है वो निकालिए, और फूड का एक दिन का जो खर्चा है वो कितना है, वो चार्जेस निकालना है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी, देखिए ध्यान से। लेट फिक्स चार्जेस ₹X, माना कि जो फिक्स चार्जेस है हॉस्टल का वो क्या होगा, X रुपीज होगा भाई। और लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, पर का मतलब एक दिन का जो खाने का जो खर्चा है वो है ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए भाई, अब पहला जो ए स्टूडेंट है वो कितने दिन रुका हुआ हॉस्टल में, 20 दिन तक रुका है। तो वो 20 दिन तक अगर वहां रुका तो X रुपीज तो उसने देने पड़े कितने, फिक्स चार्जेस के, X रुपीज तो उसको फिक्स चार्जेस के देने पड़ेंगे। अब उसने एक दिन का जो खाना खाया है, एक दिन के खाने के जो रुपए हैं वो Y रुपए हैं। अब कितने दिन वो रुका है, 20 दिन, तो 20 दिन तक खाना खाया उसने, तो 20 दिन के खाना खाने के उसके जो है फूड के जो पैसे होंगे कितने हो जाएंगे, 20Y। इसका मतलब जो प्लस में हो जाएगा 20Y, ये उसका जो चार्जेस हो जाएगा फूड का, और ये फिक्स चार्जेस, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना उसने चार्जेस दिए हैं, 1000 रुपए उसने वहां पर जमा करे हैं या उसमें पे करे हैं। तो ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा जो बच्चा है वो 26 दिन तक वहां पर रुका है, तो X रुपीज तो उसके फिक्स चार्जेस हैं। एक दिन का खाने के कितने रुपए लगे उसके, Y, तो 26 दिन के कितने हो गए, 26Y। और कितने दिए भाई उसने, 1180 रुपए उसने वहां पर पे किए गए हैं। तो इस तरह से 2 इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। मेरे ख्याल से सबसे इजी जो मेथड रहेगा वो एलिमिनेशन मेथड ही रहेगा। तो इस पर अगर हम एलिमिनेशन लगाएं तो हम देखें X वाली टर्म ऑलरेडी इक्वल है इसमें, X वाली टर्म, मिश्रा जी X वाली टर्म इक्वल है, तो दोनों का साइन क्या है, प्लस का साइन है। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, और साइन चेंज, माइनस माइनस और माइनस, यहां से x कैंसिल हो जाएगा,
ये 20y और माइनस में 26y, तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 6y बचेगा। और इसको माइनस करेंगे तो ये बड़ा है, तो माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, y निकालेंगे तो 180 अपॉन में 6, 6 1 जा 6 3 जा 18, तो y इज इक्वल टू हमारा 30। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए या 2 में, मर्जी आपकी, वहां से हमारे क्या आ जाएगा x की वैल्यू। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रखेंगे तो ध्यान से देखिए x प्लस 20 इंटू में 30 इज इक्वल टू 1000, y की वैल्यू में डालते भाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में कितना होगा भाई 600 होगा, ये इज इक्वल टू 1000, 600 को उधर जाके माइनस कर दीजिए भाई, तो x इज इक्वल टू कितना 400, 400 आएगा भाई। तो x को हमने क्या लेट किया है, फिक्स चार्जेस, तो देयरफॉर फिक्स चार्जेस, हॉस्टल का जो फिक्स चार्जेस है, फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज 400, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का जो कॉस्ट है खाने की वो कितनी है, ₹30। तो ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो फिर डिस्कस करिए मेरे साथ। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हाँ वो तो आपके पास भेज देंगे, आपके लिए वो बना रहे हो। तो सेकंड पार्ट देखिए बेटा, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, और ऐसे पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं मैं, कोई बच्चे ट्राई कर रहे हो फिर अपना चेक कर लेना। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाएगा, कब, जब न्यूमरेटर में से 1 क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड इट बिकम 1/4, इट का मतलब फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन है। व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे, फाइंड द फ्रैक्शन। 2 कंडीशन दी भाई, तो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि लेट न्यूमरेटर जो हमारा है इज इक्वल टू x, और लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फ्रैक्शन में फाइंड करना, ये फाइंड करना भाई। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो हमने फ्रैक्शन बनाया उसको लिखो आप पहले, ये न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अब कंडीशन को एक बार दोबारा से पढ़िए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के इक्वल हो जाएगा। डिनोमिनेटर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी उसने, तो इस पे कंडीशन दी, इसको हमने ये लिख दिया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां इसको सोल्व कर दो। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x से 3x, 3 की करेंगे 1 से 3 1 जा 3, और y 1 जा y, y को आप इधर ले, कॉन्स्टेंट टर्म को उधर भेज दीजिए, 3x माइनस y, और -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारी ये फर्स्ट होगी भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी। अब सेकंड कंडीशन क्या कही उसने, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर में जब 8 जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, एंड सेकंड कंडीशन हमारी होगी, एंड ये हमारा फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना भाई, न्यूमरेटर में इसमें कुछ नहीं कंडीशन है, तो वो ये 1/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 की x से करेंगे कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू, हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्सीलेंट, तो y प्लस 8 आ जाएगा, ये y को आप इधर ले 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर ये सेकंड आई है। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आगे, इसको सोल्व करेंगे हम। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मतलब फर्स्ट और सेकंड को आप सोल्व करिए तो आपको आंसर क्या, तो हमारी 2 इक्वेशन बनी मिश्रा जी यहाँ पर। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हमारी, इक्वेशन नंबर सेकंड है, और इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आप इसके जो पार्ट्स है उनको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं।
आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें एक मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। तो हम इस पे जो है सबसे इजी जो मेथड पड़ता है वो एलिमिनेशन ही पड़ता है आई थिंक। तो एलिमिनेशन मेथड हम लगा रहे हैं। तो y वाली टर्म इसमें ऑलरेडी इक्वल है और लेकिन दोनों का साइन क्या है, माइनस माइनस सेम साइन है। तो सब्ट्रैक्टिंग बेटा, हाँ माइनस ये प्लस और ये माइनस बेटा, ये कैंसिल 3x और माइनस के 4x, तो माइनस का 1x बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 5, ये कैंसिल x इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दीजिए, वहां से हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे 3 इंटू 5, एक्स की वैल्यू डाले भाई माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 3, 3 5 जा 15, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15 बड़ा भाई, माइनस वाली टर्म बड़ी है तो माइनस का 12 बचेगा, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, तो वाई हमारा कितना है, वाई हमारा 12। तो एक्स और वाई निकाल दिए। इसके उसने पूछा क्या, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारा कितना है एक्स अपॉन वाई, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन में 12, ये हमारा आंसर है भाई 5 अपॉन 12, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इसको एक बार ध्यान से समझिए, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट देखते आइए। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यस ने एक टेस्ट में 40 नंबर प्राप्त किए भाई, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर राइट आंसर के लिए उसको क्या हुआ, क्या मिले 3 नंबर मिलते, 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर रॉन्ग आंसर के लिए उसको कितना मिलता है, 1 नंबर उसका लूज करता मतलब कट जाता है। तो पहली कंडीशन क्या, भाई 40 नंबर बच्चे ने प्राप्त किए हैं, जितने भी उसने रॉन्ग राइट आंसर दिए उसके एक राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिले हैं, और जो रॉन्ग आंसर उसने दिया उसका 1 नंबर उसका कट जा रहा है। एक कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर द ईच इनकरेक्ट आंसर। सेकंड कंडीशन में यह है कि यदि हर राइट आंसर के लिए उसको 4 नंबर दें और जो रॉन्ग आंसर के लिए उसके 2 नंबर काट लिए जाएं, तो फिर उसके नंबर आते हैं 50। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो आपको ये बताना कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे टोटल, तो आपको ये बताना बेटा टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे। अभी करते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। लेट नंबर ऑफ, इसमें ध्यान से देखिए 2 चीजें भाई, एक तो हमारे क्या है राइट या करेक्ट आंसर है, एक दूसरा है इनकरेक्ट। तो नंबर ऑफ करेक्ट या राइट लिख सकते हैं आंसर इज इक्वल टू एक्स। मान लिया उसने जो राइट आंसर दिए हैं या करेक्ट आंसर दिए हैं वो कितने दिए हैं, एक्स दिए हैं, और लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट लिख लिए या रॉन्ग लिख सकते हैं, जो रॉन्ग आंसर है या इनकरेक्ट आंसर है वो कितने हमारे इसने दिए हैं, जो बच्चे ने वो वाई दिए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन देखिए भाई ध्यान से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे जितने भी हैं, अब जितने करेक्ट आंसर उसने दिए हैं वो और इनकरेक्ट आंसर जो दिए हैं उन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे। कई बच्चे यहां पर लिखते हैं कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन और नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, नो, क्वेश्चन तो सारे करेक्ट हैं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग को क्या होगा, उसका आंसर रॉन्ग होगा, क्वेश्चन तो सारे करेक्ट हैं, तो यहां पर हमें क्वेश्चन नहीं डालेंगे या आंसर डालेंगे भाई, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, अब उसने बोला कि एक करेक्ट आंसर के लिए 3 नंबर मिलते हैं उसको, अगर उसने कितने करेक्ट करे हैं एक्स, एक करेक्ट करेगा तो 3 नंबर मिलेंगे उसको, और कुल करेक्ट कितने करे उसने एक्ट के, उसको 3x नंबर मिल गए हैं। अब उसके नंबर कटेंगे कैसे, एक इनकरेक्ट के, अगर एक उसने रॉन्ग कराया तो 1 नंबर कटेगा, अगर उसने y रॉन्ग करे हैं तो y इंटू 1 y नंबर कटेगा, तो जब जो नंबर उसके कटेंगे वो तो बेटा माइनस होंगे,
क्योंकि जो नंबर कटते हैं वो प्लस नहीं होते, जो नंबर उसने प्राप्त किए हैं ये फिर नेगेटिव मार्किंग है, तो ये नंबर उसके कट जाएंगे तो उसमें से माइनस होगा बेटा। और उसके कटने के बाद कितने नंबर आए हैं बच्चे के 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये चीज ध्यान से समझिए आप, यहां पर प्लस नहीं होगा, जो इनकरेक्ट है उसके जो मार्क्स है वो लूज कर रहा है, वो एक इनकरेक्ट का एक नंबर लूज करेगा, तो y इनकरेक्ट होगा तो y इंटू 1 y मार्क्स इनकरेक्ट होंगे भाई। ये इतने टोटल मार्क्स उसने करेक्ट के प्राप्त करे हैं और ये उसने लूज करे हैं, तो लूज वाले माइनस होंगे बेटा और ये आएंगे फिर 40। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड सेकंड कंडीशन, एक राइट के उसको 4 नंबर मिलते हैं, तो x राइट के कितने हो जाएंगे 4x, एक रॉन्ग के उसके 2 नंबर माइनस 2y, और नंबर कितना है उसके इज इक्वल टू 50, तो 50 मार्क्स वो प्राप्त करते हैं, इक्वेशन नंबर ही हो जाएगी सेकंड। तो इसको सोल्व करेंगे भाई, एलिमिनेशन लगा देंगे। अगर y वाली टर्म को इक्वल करना चाहें हम, तो यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे हम, इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इजिली सोल्व हो जाएगा भाई हमारा ये। तो इसको अगर सोल्व करेंगे, या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, एक तो काम ये कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 2y हो जाएगा 2y। अगर ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई ना करे तो दूसरा ऑप्शन क्या है सोल्व करने का, बिल्कुल बिल्कुल अब आपकी मर्जी है। ये मैंने कहा था कैलकुलेशन के बहुत सारे टाइप भाई, बहुत सारे तरीके हैं, सब बच्चे का अलग अलग कैलकुलेशन का तरीका हो सकता है, वो सारे ठीक हैं वो, तो आप इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, मर्जी आपकी है कैसे भी करें भाई। अगर यहां से हम 2 कॉमन निकाल देते हैं, इस इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल दें तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू 50, और ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर 50 के अपॉन में 2 जाएगा तो कटेगा भाई 50 का हाफ, कितना 25 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 ये हो जाएगा। तो देयरफॉर अब एलिमिनेशन लगा दीजिए भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, अगर एलिमिनेशन लगाएंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, सोल्व करेंगे तो माइनस वाई सेम साइन है भाई, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज होता है, माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल भाई, 3x माइनस 2x, x 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15, तो x हमारा कितना है, x हमारा 15 है भाई। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, आप x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी दोनों में रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा इसमें। तो देखिए ध्यान से, हैं जी, हाँ जी बिल्कुल राइट, बिल्कुल शानदार आंसर निकाल दिया भाई आपने। 3x, x की वैल्यू क्या हमारी 15, यहां रख दीजिए भाई, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 15 3 जा 45, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, माइनस वाई 40 माइनस 45, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, क्योंकि माइनस वाई टर्म बड़ी है तो माइनस का साइन रहेगा भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारा 5 है। तो अगर ध्यान से देखिए x को हमने क्या लेट किया, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, उसने करेक्ट आंसर कितने दिए हैं 15, y को नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने 5, तो 15 तो सही जवाब दिए उसने, 5 गलत जवाब दिए हैं, 15 प्लस में 5 तो कितना होगा 20, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे 20 थे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये करेक्ट वाले और ये इनकरेक्ट वाले प्लस कर दो भाई, तो 20, तो 20 क्वेश्चन थे भाई टोटल। तो ये निकालना हमने कि कितने टोटल क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। ये हमारा हुआ थर्ड पार्ट, इसको एक बार समझ लीजिए ध्यान से, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। अच्छा क्वेश्चन बेटा ये भी देखो, क्या क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, एक हाईवे है भाई, उस ये जैसे फॉर एग्जांपल
ये हाईवे है ए एंड बी, हाईवे के ऊपर दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी जो हाईवे के ऊपर दो पॉइंट है। तो उसमें ये बोला गया है कि प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ए हाईवे, एक जगह ये है ए दूसरी बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है भाई 100 किलोमीटर। हाईवे के ऊपर दो प्लेसेज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है जी, आगे चलिए। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अब एक कार तो ए पॉइंट से चलना शुरू करती हुई, ए पॉइंट से एक कार यहां से चलेगी और एक कार यहां से चलना शुरू करती है बी पॉइंट से। एक कार चलेगी ए से, दूसरी चलेगी बी से। तो उनको हम ए पॉइंट पे जो कार होगी उसको कार ए मान लेते हैं और बी प्लेस से जो कार चलेगी उसको कार बी मान लेते हैं। तो उनको हम कार ए और कार बी का नाम दे देते हैं। देखो तो फिर क्या कह रहा है बेटा, इन द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाए, अगर ये जा रही है इस डायरेक्शन में बेटा ए से बी की तरफ और दूसरे वाले भी ए के बी की तरफ जाती है, सेम डायरेक्शन में जाती हैं और इनकी स्पीड है वो अलग अलग है, डिफरेंट स्पीड है, दोनों की स्पीड जो है वो अलग अलग है। दे मीट इन 15 आवर्स, अगर ये देखो ये आगे जाएगी भाई कार और ये इसके पीछे चलेगी, क्योंकि ये तो इससे क्या 100 किलोमीटर पीछे है, तो ये कार इसको कब मिलेगी, पीछे वाली जो कार है आगे वाली को 15 घंटे के बाद मिलेगी भाई। 15 घंटे के बाद 15 है 5 है, सॉरी 5 है, सॉरी मीट आफ्टर 5 आवर्स, तो 5 घंटे के बाद इसको मिलेगी ये भाई। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, अगर सेम डायरेक्शन में जाती है, बी कार भी सेम में ए भी सेम में, तो इसको लगते हैं 5 आवर्स लगते हैं भाई इसको मीट करने में। दूसरी कंडीशन ये है, कार ए यहां से चले और कार बी यहां से चले और दोनों क्या जाएं अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या जाएं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो कुछ ये चलेगी कुछ ये चलेगी, तो बीच में आके कहीं पे मीट करेंगी, दोनों मिल जाएंगी। तो कितने टाइम के बाद, तो ये 1 घंटे के बाद, 1 आवर्स के बाद ये एक दूसरे को मीट करेंगे, जल्दी मिल जाएंगे भाई। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये ध्यान से समझिए, एक अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो 5 घंटे के बाद मिलेंगी और अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलेगी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ कार, तो दोनों कारों की स्पीड बतानी है भाई। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, लेट स्पीड ऑफ कार ए, जो ए पॉइंट पे है उसको हमने कार ए मान लिया भाई, उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और लेट स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया भाई, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर मान लिया भाई। उसके बाद ध्यान से देखिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो इस चीज को ध्यान से समझिए, अपोजिट में हमेशा जो स्पीड होती है इनकी निकालनी पड़ती है एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी जा रही है 80 की स्पीड से, मान लिया समझाने के लिए बताऊं मैं, सॉरी ये जा रही है मतलब 50 की स्पीड से और ये 80 की स्पीड से जा रही है, तो इसका मतलब 80 माइनस में 50 कितना है भाई 30, तो इसका मतलब पीछे वाले की स्पीड सिर्फ 30 है एवरेज स्पीड, क्योंकि ये दोनों क्या हो रही है सेम डायरेक्शन में, 50 से तो आगे वाली भी जा रही है भाई, तो 50 तो इसका माइनस होगा तो बचा कितना 30, तो इसका 30 ज्यादा है तभी तो इसको पकड़ पाएगी ये। तो हमने क्या करेंगे भाई, इसको इनमें निकालनी पड़ता है, एवरेज स्पीड निकालते बेटा, तो देयरफॉर ऐसे निकालते, ध्यान से समझिए, एवरेज स्पीड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब एवरेज स्पीड निकालते हैं दो कारों की या किसी भी दो व्हीकल्स की निकालते हैं, तो क्या करेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब x में से क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें पता है जो हमारी जो इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और ये कार आगे चल रही है, ये आगे चल रही है भाई, और ये कार हमारी पीछे है, तो पीछे वाली तभी तो इसको पकड़ेगी, तभी तो ये मिलेंगी आपस में जब ये पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी और आगे वाले की स्पीड कम होगी। अगर आगे वाले की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी है, तो वो पीछे वाले को कभी पकड़ नहीं पाएगी। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और ऐसे निकालेंगे एवरेज स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसमें क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अपोजिट में क्या करते हैं, क्योंकि कुछ ही चलेगी कुछ स्पीड इसकी, दोनों की प्लस हो जाती है, अपोजिट में हमेशा प्लस करते हैं और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं माइनस करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
आप ध्यान से देखिए डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। तो हमने पढ़ रखा फॉर्मूला, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू, या ऐसे लिखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम कितना लगा पहले में 5 आवर्स लगे हैं भाई। डिस्टेंस कितना है 100। तो किस में लिया हमने, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में क्या है भाई, एवरेज स्पीड x माइनस वाई। तो ये आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये आ जाएगा भाई अपॉन में 5 अपॉन में आ जाएगा भाई। और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बढ़ाएंगे। सेकंड में टाइम कितना लगा है 1 आवर्स लगा है और डिस्टेंस वही हमारी कितनी 100 किलोमीटर है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में एवरेज स्पीड हमारी कितनी है x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारी दो इक्वेशन आ गए हैं। अगर दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों कारों की जो स्पीड आ जाएगी। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन हमारी कितनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दोनों पे क्या लगाएंगे एलिमिनेशन। अब दोनों x y टर्म भी इक्वल है, y वाले भी इक्वल, यहां पर मर्जी आपकी कैसे भी लगाओ। तो अगर हम क्या लिखेंगे y टर्म को अगर कैंसिल करना चाहें तो क्या लिखेंगे एडिंग, ये y से y कैंसिल, x प्लस x 2x, ये आएगा 120। तो x इज इक्वल टू कितना है 60। तो x की वैल्यू हमारी 60 आ गई। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में डाल दीजिए, वहां से क्या आ जाएगी y की वैल्यू। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड में अगर डालेंगे सेकंड इक्वेशन ये है 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 इज इक्वल टू आएगा 40। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई भाई। तो x को हमने क्या माना स्पीड ऑफ कार A और y को स्पीड ऑफ कार B। तो लिख देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा जो है दोनों कारों की हमने क्या निकाल दी, स्पीड निकाल दी है। तो इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड निकालते हैं सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, अपोजिट में प्लस करते हैं भाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये हमने लगा फॉर्मूला। टाइम हमारे को गिवन है, डिस्टेंस ये एवरेज स्पीड लेनी है। इसके एक हमारी जो इक्वेशन यहां से बनेगी और सेकंड यहां से दोनों को सोल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाल दी। तो हमारी कार ए और बी की हमने स्पीड निकाल दी है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं फोर्थ क्वेश्चन के जो है फोर्थ पार्ट डिस्कस किए हैं। एक फिफ्थ पार्ट बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो हमारी 3.6 हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप इनको ध्यान से समझे और इनकी प्रैक्टिस करें। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, नेक्स्ट क्लास में वो आपकी प्रॉब्लम डिस्कस की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास में इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।